स्टार्ट सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 12 मित्र को पत्र, यानी जो फ्रेंड है उसको ये लेटर राइट कर रहे हैं। तो इस लेटर में किसके बारे में कहा गया है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। एक चीज़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हास्य, यानी कि हंसना। अगर हम हंसना भूल जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, हास्य और विनोद। तो इस चैप्टर में भी हमें वही देखना है कि यहाँ पे लेखक बताते हैं कि आपको पूछ रहे क्वेश्चन कि आपको खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं क्या या फिर मुरझाए हुए। तो उन्होंने कहा सबको तो खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं, ना कि मुरझाए हुए। तो इस लेटर में भी वही है। देखो इसका टॉपिक क्या है, जीवन में हास्य विनोद के महत्व पर जयदेव का अपने मित्र को पत्र, यानी अपने जयदेव जो है ये अपने फ्रेंड को लेटर राइट कर रहा है। तो उसका एड्रेस फर्स्ट में आएगा। तो लेटर राइट करते वक्त फर्स्ट में एड्रेस आता है। तो देखो उसका एड्रेस है जानकी कुटीर, सिविल लाइन्स, दक्षिणी, लखनऊ। इसने कहाँ से लिखा है लेटर, लखनऊ से। दिनांक है 25 मार्च 2014। ओके। प्रिय देवेश, सप्रेम नमस्कार। यहाँ सब कुशलता से है और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल और सानंद होंगे। मुझे आज दोपहर तुम्हारा पत्र मिला, जिसे पढ़कर मुझे प्रतीत हुआ कि तुम जीवन में हास्य विनोद की आवश्यकता व महत्व पर रोचक सामग्री जुटाने में प्रयत्नशील हो। यह बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के प्रयत्न से न केवल जानकारी बढ़ती है अपितु विषय का महत्व हमारे जीवन में रचनात्मक परिवर्तन भी लाता है। इस विषय पर मैं जो कुछ भी समझ सका हूँ उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत है। देखो ये जो देवेश को लेटर कौन लिख रहा है, जयदेव। तो जयदेव ने अपने फ्रेंड को लेटर राइट किया। तो उसने बताया कि मुझे ऐसे मालूम हुआ है कि तुम हास्य विनोद पर रचनात्मक सामग्री जुटा रहे हो, यानी लोगों को ज्ञान दे रहे हो। तो इसके विषय में मुझे ज़्यादा कुछ तो मालूमात है नहीं, कुछ पता है नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमारे जीवन में हास्य, स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो इस लेटर में उन्होंने वही कहा है कि हमारे जीवन में हास्य ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फर्स्ट में पूछ रहे कि आपका सब परिवार, यानी पूरा परिवार कैसा है, सब ठीक ठाक है, आनंद से, सब ऐसा पूछा गया है। फिर बाद में वह देखो लेटर में उसने क्या लिखा है जयदेव ने देवेश को। प्रिय देवेश, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा था, जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मुक गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो और मित्र एवं साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हो और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब ये हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली लकीरें खींच जाएं। इस कथन में हास्य विनोद की आवश्यकता और महत्व बसा हुआ है। हास्य विनोद जीवन के संकटों को भुलाने की दवा है। ये आगे बढ़ने की प्रेरणा है और स्वास्थ्य की कुंजी है। हास्य अर्थात हंसी लाख दुखों की एक औषधि है तथा स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। इससे जीवन को न केवल भरपूर ऊर्जा मिलती है अपितु शरीर भी ऊर्जावान हो थकावट रूपी बोझिल वस्त्रों को उतार कर एक और रख देता है। देखो तो जो जयदेव है अपने फ्रेंड को लेटर में क्या बता रहा है कि मैंने ऐसे सुना था, जापानी जो कवि थे जिनका नाम है नागुची, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने भगवान से एक वरदान मांगा था कि सब लोग जब मुझसे हताश हो जाए, निराश हो जाए, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरे चेहरे पर हंसी हमेशा रहनी चाहिए, ना कि मेरे चेहरे की हंसी गायब होनी चाहिए। तो वो सिर्फ यही प्रे कर रहे हैं भगवान से। और वो कहते हैं, उन्होंने कहा है, जयदेव ने लेटर में ये भी कहा है कि हास्य विनोद जीवन के संकटों को भुलाने की एक दवा है, यानी मेडिसिन है, जो कि हमारे जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स आती है तो उसको दूर करने का एक ही रीज़न हो सकता है, वो है हास्य, स्माइल। तो उन्होंने वही कहा है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं तो उसका एक ही दवा है, उसका एक ही इलाज है, वो है हास्य, यानी हंसना। तो यहाँ पे वही बताया गया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो आगे देखते हैं कि हास्य हंसे हमारी थकी तनी हुई शिराओं को राहत मिलती है। गांधी जी ने कहा था, यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। वह मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है जिसे विधाता से हास्य विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। देखो जो जयदेव अपने फ्रेंड से कह रहा है कि गांधी जी ने भी यही कहा था कि अगर मेरे जीवन में स्माइल यानी हास्य नहीं होता तो मेरा जीवन निराश या हताश हो जाता।
तो मेरे जीवन में हंसी है, इसीलिए मैं अभी खुश हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जयदेव कहता है कि उन्होंने कहा था, ऐसा भी कहा था गांधी जी ने कि अगर मेरे जीवन में हास्य नहीं होता, विनोद नहीं होता, तो मैं कब का आत्महत्या कर चुका होता। तो हास्य और ये हमारे जीवन में बहुत एक बहुमूल्य चीज़ मानी जाती है। तो वो आगे क्या कहते हैं देखते हैं। प्रिय देवेश, जिस व्यक्ति के चेहरे से व्यवहार से हास्य विनोद दूर रहता है, उसके चेहरे पर 12 बजे हुए दिखाई देते हैं। हास्य विनोद की अनुपस्थिति में व्यक्ति मुरझाया फूल सा दिखाई देता है। जो व्यक्ति हंसता प्रफुल्लित रहता है वह मित्र बनाने योग्य है। देखो इन्होंने वो क्या कह रहे जयदेव अपने फ्रेंड से कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हास्य रखता है वो कैसा होता है, खिले हुए फूल सा रहता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में हास्य को बहुमूल्य नहीं मानता वो मुरझाए हुए फूल सा, यानी उसके चेहरे पर कभी हास्य नहीं होता। तो हास्य हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य चीज़ मानी जाती है। जो हास्य अपने जीवन में रखता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। किंतु जो हंसता नहीं वह स्वयं तो दुखी रहता ही है और औरों को भी दुखी देखना चाहता है। जीवन की सफलता के अनेक रहस्यों में से एक रहस्य हंसमुख स्वभाव का होना ही है। जीवन में वही लोग सफल माने जाते हैं जिन्होंने संकटों का सामना हंसते हंसते किया हो। हंसमुख स्वभाव के लोग जीवन को सफलतापूर्वक तथा उद्देश्यपूर्ण जी पाते हैं, ऐसा माना जाता है। देखो जो जयदेव है मित्रों को कह रहा है कि जो लोग हंसना अपने जीवन में रखते हैं, यानी हमेशा हंसते हुए रहते हैं, वही लोग हमेशा सफल होते हैं, यानी यशस्वी होते हैं। तो उन्होंने देखो आगे क्या कहा है कि प्रिय देवेश, पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। हंसमुख व्यक्ति को देखकर लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई उलझन या गांठ नहीं है। एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर रोगी की बीमारी चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लेती है। एक सहज प्रसन्न शिक्षक की कथा न केवल तनाव मुक्त रहती है, अपितु छात्र ऐसे वातावरण में अधिक सीख पाते हैं। ऐसा कौन होगा जो हंसमुख व्यक्ति का सामीप्य न चाहेगा। देखो जो जयदेव है वो अपने फ्रेंड को कह रहा है कि लोग ऐसे ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि जो कि ज़्यादा बोलने वाला हो, हंसमुख हो। अगर डॉक्टर ही ऐसे बिना से ऐसे नाराज़ी से रहेगा तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के पास ही ऐसे डॉक्टरों के पास ही पेशेंट जाते हैं जहाँ कि डॉक्टर अच्छा हो। और जो अपने स्टूडेंट लोग हैं, विद्यार्थी है, वो भी ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ कि सामने वाले जो पढ़ाने वाले टीचिंग करने वाले टीचर होते हैं वो भी कैसे हो, अच्छे यानी स्माइल करते हुए होने चाहिए, तो ही उनको पढ़ाई में रुचि आती है। वास्तव में तनाव मुक्त बोझिल वातावरण में हंसमुख व्यक्ति की हास्य रूपी बहादुरी प्रशंसा योग्य है। हंसी के एक झोंके से मन का मैल धुल जाता है। हास्य के विषय में कहा गया है, बुराई रूपी पापों से बचने के लिए इससे बढ़कर कोई गंगा जल नहीं है। यह वह वस्त्र है जो बड़ों को मिजाज चुटकियों में ठीक कर देता है। महान साहित्यकारों ने अपने गंभीर साहित्य में हास्य विनोद का पुट देकर उसे सहज और प्रभावशाली बना दिया है। देखो हास्य विनोद को कौन सा साधन माना गया है, गंगा जल का स्थान दिया गया है। गंगा जल यानी अपने पापों को धोने के लिए जब लोग गंगा जल में डुबकियाँ लगाते हैं, तो वही डुबकियाँ न लगाकर वो हास्य हमेशा अपने चेहरे पर रखे, तो वो क्या होगा, अपने पापों का नाश करने का एक गंगा जल रूपी साधन बन जाएगा। ऐसा साधन जो कि हमारे सारे मुश्किलों को, हमारे सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। हास्य विनोद प्रिय व्यक्ति हरदम ताज़ा खिला दिखाई देता है। वह न केवल शरीर से अपितु मन से भी स्वस्थ दिखाई देता है। संसार के प्राय सभी सफल व्यक्ति बहुत विनोद प्रिय रहे हैं। अपने जीवन के तनाव को उन्होंने हास्य विनोद से ही कम किया है। देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, अपने लाइफ की जो टेंशन है, वो दूर करने के लिए हास्य विनोद के क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, अपने तनाव टेंशन दूर करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के व्यस्त जीवन को हास्य की जड़ी बूटियों ने ही ताजगी प्रदान की है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल किन किन के दिए गए, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हास्य का सहारा लेके ही जीवन में बहुत सारे नाम कमाए हैं। प्रिय देवेश, फिर देवेश से वो जयदेव कहते हैं कि प्रिय देवेश, अंत में यही कहना चाहूँगा कि हालांकि जीवन में हास्य विनोद की बहुत आवश्यकता है, परंतु यह सब सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। हमारा हास्य विनोद किसी पर प्रत्यक्ष कटाक्ष या व्यंग्य के रूप में नहीं होना चाहिए। यह केवल मनोविनोद के
लिए होना चाहिए, न कि किसी को घायल करने के लिए तलवार के रूप में। एक अंग्रेज लेखक है जटिल ने कहा है, देखो एक अंग्रेज लेखक है जटिल, उन्होंने कहा है कि हास्य बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर भी नहीं होना चाहिए, लिमिट में ही होना चाहिए। विनोद बातचीत का नमक है, भोजन नहीं। और मैं समझता हूँ कि जीवन में स्वाद भरने हेतु ऐसे नमक की बार बार आवश्यकता पड़ती है, बशर्ते कि यह संतुलित मात्रा में हो। देखो लेखक जो है उन्होंने क्या कहा है कि नमक की तरह होता है हास्य, जो कि लिमिट से ही खाया जा सकता है। अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो सब्जी खा सकते हैं क्या? नहीं। वैसे लिमिट में ही हास्य विनोद की आवश्यकता होती है, तो लिमिट में ही हास्य रखना चाहिए। प्रिय देवेश, आशा है तुम्हें हास्य विनोद पर मेरे विचार पसंद आएंगे। शेष मिलने पर तुम्हारा अभिन्न मित्र जयदेव शर्मा, 235 सिविल लाइन्स, उत्तरी लखनऊ। ओके।